अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को चाहे कोई सार्थक बनाते हैं। सन्यासी हो चाहे कोई हो, माँ को साष्टांग दंडवत करके महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा था कि माता सची से कि अगर हम अपने श्रीअंग की चमड़ी उतार कर आपकी पादुका बनाए तो भी हम आपसे उऋण नहीं हो सकते माँ। तो ये जगदम्बा है, ये जगत अम्बा है प्रकृति। परमात्मा पिता है और प्रकृति माँ है। हम इससे उऋण तभी हो सकते हैं जब हम परमात्मा प्राप्त हो जाएं, तो हम प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे। मना कष्टान इंद्रियाण, जो प्रकृति स्थान कर सती वो परमात्मा स्थान आ जाए तो हमारा सब काम, सब ऋणों से मुक्त हो जाएं। मातृण, पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाए यदि भगवत प्राप्ति हो जाए। और भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी की गोद में बार बार जन्मना मरना, सुअर कुत्ता जो भी बनाए बनना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा। प्रकृति के बंधन से मुक्त होना है, प्रकृति के ऋण से मुक्त होना है तो परमात्मा की प्राप्ति अनिवार्य है। भगवत प्राप्ति के बिना इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी स्कंद में भागवत में कहा है कि जो मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त कर लेते हैं वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो समस्त ऋणों में ये भी प्रकृति भी आ गई, यही है ना प्रकृति। अब आप देखो, जब हम अलग करके देखेंगे तो फिर समझ में आना कठिन हो जाएगा। आप प्रकृति को ऐसे देखते हैं ना, नहीं ऐसे देखो, ये भी तो प्रकृति है। पांच भौतिक ये प्रकृति है, ये हम थोड़ी है, हमारा स्वरूप थोड़ी है। ये तो प्रकृति का रचा हुआ स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है, भगवद अंश है। तो उसको तो देखा नहीं। देखो बड़े आश्चर्य की बात है, 30, 35, 40 के हो गए लेकिन एक मिनट भी अपने आप को नहीं देखा। देखा कभी? आपसे कहा जाए देखा, बोले हाँ देखे, ये देखे। ये आपका स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा रचा हुआ है। ये भी तो प्रकृति का रचा हुआ है। अंतःकरण वो भी प्रकृति का है, स्वभाव वो भी प्रकृति का है। तीनों गुणों से तीन शरीर बने हुए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो इन तीनों शरीरों का लाग त्याग करके परमात्मा में स्थित होता है वो जीवन मुक्त होता है ज्ञान मार्ग में। और जो तीनों शरीरों को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए, रुदन करते हुए भगवान को पुकारता रहता है, वो भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। दो ही मार्ग पुष्ट मार्ग हैं, एक ज्ञान और एक ये भक्ति। कर्मयुग तो दोनों तरफ हो सकता है, ज्ञान का भी उसमें और भक्ति का भी उसमें, लेकिन स्वतंत्र भगवत प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो जैसे भक्ति है ऐसे ज्ञान योग है। बिना ज्ञान के माया से तरना कठिन है और बिना भगवान के प्रेम के शुद्ध ज्ञान होना कठिन है। इसलिए उत्तम जब हम आते हैं तो भक्ति आती है, उसी के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। तो नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान की कृपा मनाओ, वही हमें प्रकृति से मुक्त कर देंगे। प्रकृति का उपकार नहीं है, प्रकृति में हम फंसे हुए हैं, हमें छूटना है प्रकृति से। प्रकृति का उपकार नहीं है। क्या उपकार है प्रकृति का? प्रकृति हमें जल दे रही है, वायु दे नहीं तो प्रकृति का ही पोषण कर रही। हमें थोड़ी जल चाहिए, हमारा जो स्वरूप है उसे कभी पानी थोड़ी चाहिए। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जल उसे भिंगाया नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, अस्त्र उसे छेद नहीं सकता, जो हमारा स्वरूप है। अब ये प्रकृति से रचा हुआ शरीर है, इसको जरूरत है क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो इसको वही वायु की जरूरत है। किसको? प्रकृति को। मेरे को थोड़ी जरूरत है। बोले मैं वायु नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, नहीं, मैं अविनाशी हूं। अभी यही तो ज्ञान नहीं जाना, यही तो सत्संग नहीं किया ना। मेरा स्वरूप अविनाशी है, मैं वायु से जीवित नहीं हूं। वायु से जीवित प्राण है इस शरीर के, प्रकृति जनित। प्रकृति से ही प्रकृति का परमात्मा अंश प्रकृति से पोषण नहीं होता उसका। समझ पा रहे हो आप? शायद समझ पाओ, क्योंकि अध्यात्म थोड़ा गूढ़ है। तो जब हम आते हैं, जब प्रकृति शब्द देखते तो इधर देखते हैं, ये प्रकृति है। नहीं, इधर लौट के देखो, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। इसी पर विजय प्राप्त करना, इसी से राग रहित हो जाना, यही प्रकृति है। प्रकृति में प्रकृति का भोग हो रहा है। जीवात्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो अपने स्वरूप को भूलकर भगवान की विस्मृति करके इस शरीर में लग गए तो फिर बात गलत हो गई। प्रकृति है ना, ये जानते हो ना,
तो भूख प्यास जितने सब प्रकृति में हो रहे हैं, परमात्मा में थोड़ी हो रहे हैं, न जीवात्मा में हो रहे हैं, प्रकृति शरीरों में हो रहे हैं। प्यास लगी, प्राणों का धर्म है, भूख प्यास पाना, देखना सुनना सब इंद्रियों का धर्म है। हर इंद्रिय अपना प्रभाव दिखा रहे, तो आप कहाँ हो? तो वही बात देखने कि हम अपने आप को भूल करके इसे आप आपा मान लिया, बस यही बंधन है, इसी से हटना है। 1 मिनट कभी अपने को नहीं देखा आपने। 30-35 वर्ष हो गए इस घर में रहते हुए, और अपने को नहीं जाना तो क्या ज्ञान है? अपने को नहीं जाना, हम भगवद अंश है। तो यही जहां जानने लगोगे तहां फिर जितेंद्रीय होने लगोगे, गंदी बातें छूटने लगेंगी, भगवान का भजन होने लगेगा। ठीक है, नाम जप करो, सत्संग सुनो, परोपकार करो, इसी से मंगल होता है। मैं श्री जी की तस्वीर में अपने साथ रखता हूँ साहब। महाराज, मैं सेना में कार्यरत हूँ, लेकिन मैं उनका भोग प्रतिदिन नहीं लगा पाता। हाँ, जैसे लंगर दूर होना या काम की व्यवस्था के कारण। वैसे हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कोई पाप नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं है। अलग अलग पूजा का विधान है। अब हम लोगों के पास और कोई काम तो है नहीं, तो दिन भर पूजा करो। अब जिनको फावड़ा चलाना, नौकरी जाना, वो अपनी वो पूजा है। सबकी पूजा अलग अलग, सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो तुम्हारी जो पूजा है वो राष्ट्र सेवा है, उसकी प्रधानता रखनी है। हम कहते हैं भाव है, रख लो श्री जी की छवि, नहीं कोई जरूरत नहीं। पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर रहे, जो मिले सो राधा राधा बोल करके पालो, और रात दिन सेवा में लगो जहां जैसी परिस्थिति है। क्योंकि हो सकता है 10वें दिन स्नान करने को ना मिले, भाई आप ऐसी सेवा में हो कि हो सकता है 10वें दिन स्नान करने को ना मिले। हो सकता है कि 2-4 दिन आपके भोजन में भी समस्या पड़ जाए, कहाँ कहाँ कैसे कौन सी परिस्थिति में तैनात कर दिए जाओ। अब ऐसी जगह है जहाँ बर्फ से ही काम चलाना है। जलन सी होती है महाराज कि मैं डेली खाना खाता हूँ, मैं भोग नहीं लगा पा रहा हूँ। नहीं समझ पा रहे, इसीलिए ना यहाँ नहीं बैठे। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता। भगवान यहाँ वैश्वानर रूप से वही तो पचा रहे। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता। प्राणियों के देह में मैं विराजमान होकर के वैश्वानर अग्नि के रूप में अन्न को पचाता हूं। तो थोड़ी देर आंख मूंदिए, भाव कीजिए कि मेरे भगवान यहाँ विराजमान हो। पाइए, ये रसोई है, यहाँ से जा रहा है, भगवान पा रहे हैं, हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान यहाँ भी तो है। जब सर्वत्र है तो यहाँ नहीं है क्या? तो बाहर केवल छवि में ही क्यों देख रहे हो? यहाँ भी देखिए, यहाँ भी भगवान है। हर समय आपके साथ भगवान है, हर समय पूजा हो रही। जब आप शयन करने जा रहे हो तो भगवान को साथ में शयन करा रहे, जब आप पा रहे हो तो भगवान को साथ में पवा रहे हो, जब आप स्नान कर रहे हो तो भगवान को स्नान करा रहे हो। बहुत सुंदर पूजा, केवल समझ जाओ। जब ज्ञान की वृत्ति जागृत होती है तो बाहर ये व्यवहारिक बातें सब धीमी हो जाती है, इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है। और जब तक वो आंतरिक ज्ञान नहीं जागृत होता तो बाहर इनका महत्व होता है। बड़े बड़े सिद्ध परमहंस जब आते हैं तो कोई छवि थोड़ी पास रखते हैं। शरीर की भी शुद्धि नहीं है, हर समय भगवान में डूबे हुए हैं। तो आप राष्ट्र सेवा में, आपकी अधिकतर सेवा राष्ट्र की है, तो पूजा पाठ की तरफ ज्यादा नहीं, नाम जप हर समय कर सकते हैं। क्योंकि पूजा आदि के लिए नियम है, स्नान आदि। और वो अब जिस ड्यूटी में हो, अभी कल कुछ आर्मी के जन आए थे, वो बता रहे थे कि हम जा रहे हैं बर्फ में तैनात होने, वहाँ मतलब शौच स्नान ये सब क्रियाएं मतलब बड़ा असंभव जैसा है, क्योंकि सब कुछ बर्फ से ही है। तो बोले अब कैसे हो पाएगा ठाकुर सेवा? तो जब तक रिटायर ना हो तब तक राष्ट्र सेवा के अनुसार चलो, और जब रिटायर हो जाओ तब भागवतिक नियम धारण कर लो, कोई बात नहीं। तब तक के लिए थोड़ा आप छवि साथ में कैसे भोग लगाओगे, कैसे वहीं मांस आदि भी तो बनता है, कोई अलग थोड़ी रसोई होती है, ऐसा होता है वही। हाँ, तो फिर इसलिए मुझे लगता है जो मिले उचित खाओ, खूब नाम जप करो, राष्ट्र सेवा में रहो। जब राष्ट्र सेवा से रिटायर हो तब अपने नियम संयम धारण कर लो। अभी क्या नियम संयम धारण करोगे? तो इसलिए नाम जप करो और राष्ट्र सेवा पर प्रधानता रखो, उससे उदासीन मत हो। यही सबसे बड़ी सेवा। कल चर्चा की थी कि अगर नाम जप नहीं चल रहा और शरीर छूट रहा है राष्ट्र सेवा में, कहीं भी तैनात हो, तो आप स्वर्ग लोक जाएंगे।
अगर नाम जप करते हुए तो परम पद को प्राप्त होंगे, भगवान को प्राप्त होंगे। हानि तो किसी विषय में नहीं है। राष्ट्र सैनिक जब शरीर छोड़ता है राष्ट्र के लिए, चाहे युद्ध में हो या किसी घटना में हो, तो स्वर्ग लोक को जाता है। और अगर कहीं भगवान का स्मरण करते हुए छोड़े तो वो भगवान को प्राप्त होता है। तो आप लोग राष्ट्र सैनिक कोई साधारण नहीं है। आप जैसे एक संत त्यागी सम्माननीय होता है, ऐसे राष्ट्र सेवा में लगे हुए सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बहुत कष्टप्रद जीवन भी होता है। हर स्थिति, हम सो रहे हैं अपने घर में और ये वहाँ बॉर्डर में खड़े हुए हैं, हो सकता है 6 महीने साल भर घर से ना मिलना पड़े, घर में ना जाने दें। जब छुट्टी मिलेगी तभी तो है। ऐसी ऐसी जगह तैनात हो गए, कई महीने वापस होना, और हो सकता है वापस ही ना हो पाए। कल वो कह रहे थे कि बर्फ की ऐसे ऐसे चट्टानें फट जाती हैं कि उनके नीचे ही दबकर प्राण निकल गए, शरीर तक वो वापस नहीं मिल पाते हैं। तो उस परिस्थिति को हमारे राष्ट्र के सैनिक सह रहे हैं, तो वो हमारे संत ही हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए वो। तो ये राष्ट्र सैनिक सम्माननीय हो। आपको अंदर की बात हम कह रहे हैं, अगर बिना भगवत स्मरण के शरीर छूटा तो स्वर्ग मिलेगा, अगर भगवत स्मरण किया तो भगवान की प्राप्ति होगी। और ऐसे जीते तो जय जयकार तो है ही पूरे भारत की। तो हर तरह से लड्डू है हाथ में, निराशा नहीं होनी चाहिए। निराशा हो गई तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा मन। निराशा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं।